अल्हम्दुलिल्लाह, एक बाबरकत महीने माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के बाद आज हम सब ईद उल फ़ित्र की खुशियों के साथ हाज़िर हैं। ये व्लॉग एक ख़ास और तारीख़ी लम्हे की अक्कासी करता है, जहां हम ज़िला रामबन के दूर दराज पहाड़ी इलाके बड़धार पंचायत ढमोत में पहली मरतबा नमाज ईद उल फ़ित्र अदा कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां एक मस्जिद ज़ेर तामीर है। माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान इसी मकाम पर आर्ज़ी इंतज़ामात तरपाल वगैरह लगाकर नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा और अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान करीम की तिलावत और इबादत का सिलसिला जारी रहा। आज इसी मुबारक मकाम पर पहली बार ईद की नमाज अदा की गई, जो यकीनन इस इलाके की तारीख़ का एक यादगार और रूह परवर लम्हा है। ईद उल फ़ित्र दरअसल रमज़ानुल मुबारक की इबादत, रोज़ों, सब्र, तक़वा और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल की खुशी का दिन है। ये दिन हमें शुक्रगुज़ारी, भाईचारे, मोहब्बत और बाहमी इत्तेहाद का दर्स देता है। एक माह तक भूख व प्यास बर्दाश्त करके हमने जो रूहानी तरबियत हासिल की, ईद का दिन हमें इस तरबियत को अपनी ज़िंदगी में जारी रखने का पैगाम देता है। एक सादा मगर पुरनूर माहौल में पहाड़ों के दामन में, जहां फ़रत की खूबसूरती और इबादत की रूहानियत एक साथ महसूस होती हैं। इसके बाद मस्जिद के बाहर के वो खूबसूरत लम्हात दिखाए गए हैं, जहां लोग एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यही वो असल रूह है जो ईद को ईद बनाता है। इस व्लॉग में हमने सिर्फ नमाज ईद के मनाज़िर नहीं, बल्कि इलाके की खूबसूरती, लोगों की सादगी, खुलूस और ईद की खुशियों को भी करीब से दिखाने की कोशिश की है। पहाड़ों में बसने वाले इन लोगों की ज़िंदगी, इनकी रवायात और इनके अंदाज़े जश्न को देखकर यकीनन आपके दिल में भी एक ख़ास एहसास पैदा होगा। माह रमज़ानुल मुबारक हमें सिर्फ सब्र, तक़वा, एसार और अल्लाह के करीब का दर्स देकर रुखसत हो चुका है, और ईद हमें याद दिलाती है कि हम इन सिफ़ात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अभी हम ईद नमाज अदा करके आ गए। चाचू ने ईद नमाज पढ़ाई है पहली बार इधर पे, तो अभी हम जा रहे हैं बाइक पे घूमने। वो देखते हो वहाँ पे बाइक के पीछे चाचू आ रहे हैं, देख सकते हो, और सुजात भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने ईद पढ़ी, नमाज की पढ़ी ईद की। फ़िलहाल हम पहले बाइक पे जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा चाचू इस बारी मुझे भी बाइक पे खिलाएं। तो नमाज की अदायगी हो चुकी है। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाए इन एरियाज़ को। आज काफ़ी अच्छी धूप खिली है, क्योंकि पीछे 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बारिशें हो रही थी। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है इस जगह का। सामने जो इलाका आपको दिख रहा है, ये यहाँ चब्बा कहते हैं, और ये जिस जगह पे हम हैं यहाँ भड़धार कहते हैं, जहाँ पे हमने मस्जिद के अंदर नमाज अदा की, क्योंकि ईदगाह की फ़ैसिलिटी हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बाकी हम अब जिस इलाके की तरफ जा रहे हैं वो दूसरी पंचायत इधर से स्टार्ट हो जाती है, गनोत ए और बी। तो अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको सामने कुछ घर देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे दोस्त लोगों के घर हैं। यहाँ सुरेश भाई और कमल भाई रहते हैं, रिंकू वगैरह और पुरुषोत्तम सर के मकान हैं ये। बाकी इसके पीछे हम जाएंगे एंड तक। बाटन हाल नाम है इधर का, जहाँ से रोड एक्सटेंड हो रहा है। मैं आपको पहले भी अपडेट्स दे चुका हूँ इस रोड की, क्योंकि ये रामबन से लेके गनोत तक का जो रोड है, इसमें 10 किलोमीटर और एक्सटेंड करके इसे लग्गली तक लिया जाएगा। हालांकि काम कुछ देर से रुका हुआ था, आज फिर से काम वहाँ पे चल रहा है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। बाकी अगर ये वाला एरिया आपको मैं बता दूँ, ये बाटन हाल है। यहीं से सर्विसेज हमें रामबन तक मिलती हैं। रामबन टू बाटन हाल ही हमें आज की डेट में व्हीकल्स चलती हुई नज़र आती हैं। तो ये एंड पॉइंट है फ़िलहाल के लिए, लेकिन जो आगे एक्सटेंशन हो रही है ये सामने है आपके। यहाँ पे आपको एक्सकेवेटर्स देखने को मिल रही होंगी, और रोड की कटिंग वो सामने यहाँ तक हुई है, और यहाँ से आगे अभी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। बाकी अब हम उस इलाके से फिर से वापस आ चुके हैं, और अब हम आपको एक और इलाका विज़िट करवाने जा रहे हैं। पहले हम घर गए थे, घर में खाना वाना खाया, नमाज ज़ोहर अदा की, और अब हम जाएंगे दूसरी पंचायत की तरफ, यानी कि डमोत बी और कैंठी की तरफ जाएंगे, और हम आपको वो इलाके भी विज़िट करवाते हैं।
तो ये इलाका जो है सामने का, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, ये चब्बा का ही इलाका है। वैसे ईद का दिन है और क्या कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी समझ में खुद भी नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आपको आज जो स्प्रिंग सीज़न है, इस स्प्रिंग सीज़न में हमारा इलाका कैसा क्या दिखता है यही दिखा दिया जाए। ये कुछ लड़के हैं हमारे ग्वाड़ी के रहने वाले, ईद की मुबारकबाद आप लोगों को भी, हमें भी ये दे रहे थे। तो ये जगह चब्बा की है और मेन चब्बा इसी को कहा जाता है, क्योंकि जब आप रामबन में होंगे तो गाड़ी कहाँ की तरफ जाएगी, चब्बा चब्बा ही वहाँ पे बोल रहे होते हैं। तो यही वो चब्बा का एरिया है और असल में तो ये एक वार्ड है, पूरी पंचायत का नाम डमोत है। यहाँ पे आज की डेट में कुछ इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जो ऊंची ऊंची माउंटेन्स है उन पे आपको फ्रेश स्नोफॉल भी दिख रहा होगा और ये भी काफ़ी देखने लायक नज़ारा है इधर का आज की डेट में। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हमने पल्ली की तरफ जाना है, डमोद बी इलाका जो है, और हम वाया कैंठी जाएंगे और कैंठी भी आपको विज़िट करवाएंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं, आपने आज देखा होगा कि हमने जो ईद की नमाज़ है वो किसी दूसरी लोकेशन पे अदा की है। पहले हम मरकज़ी जामिया मस्जिद शेरबगन जो है हमारी, उसके बाहर अदा किया करते थे। और यहाँ ये जो सामने आपको इलाका दिख रहा है ये ग्वाड़ी का एरिया है, तो ये लोग भी वहीं आते थे, लेकिन कुछ टाइम से पहले ये लोग यहाँ ग्वाड़ी में पढ़ते हैं। आज हमने अपनी उस जगह पे पढ़ी और हम 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से शायद आपने कम लोग देखे होते। तो अगर हमारे पास एक मुश्तरका ईदगाह बन जाता है तो वहाँ पे हम ज़रूर काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पीछे मैंने आपको चब्बा एरिया दिखाया वहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने हमें लैंड नहीं दिया, जिसकी वजह से हम ईदगाह नहीं बना पा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे लैंड हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हम एक ईदगाह वहाँ पे बना सकें। तो ये कैंठी का मेन एरिया है। थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है क्योंकि इस एरिया में जो है बैंक है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, पुलिस पोस्ट वगैरह है, हॉस्पिटल्स भी हैं छोटे मोटे कुछ, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ हमें देखने को मिलती है। बाकी आगे बढ़ते हैं और अब जो इलाका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मैन कैंठी का ही है। ऊपर तक ये रिज आपको देखने को मिलेगी जिस पे पूरे मकान बने हुए हैं। इस तरह की टोपोग्राफी हमें पूरे चिनाब वैली में देखने को मिलती है। तो ऐसा ही एरिया यहाँ पे होता है और क्या ही हम आपको दिखा सकते हैं। सामने लद्दाधार, पटनी टॉप वगैरह के एरियाज़ हैं। तो नीचे अगर देखे जाए इन माउंटेंस के फुट्स में तो वो रामबन है। ये कब्रिस्तान यहाँ पे है। हम यहाँ पे आए थे दुआए मगफिरत के लिए क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो यहीं पे मदफून है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं। तो ये रहे जी पल्ली के हमारे दोस्त यार, आसिफ भाई हैं, नदीम है। इनके घर से होके हम अब निकल रहे हैं क्योंकि मैंने बाइक नीचे छोड़ी हुई है। भैया की व्हीकल में हम यहाँ तक आए थे और अब हम रिटर्न बाइक तक इसी व्हीकल पे जाएंगे और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। राइट नाउ कैंठी मार्केट में हैं हम और यहाँ से अब घर की ही तरफ जाने का है। और पीछे आपने देख ही लिया कि क्या कुछ हमने किया। यहाँ पे मैं असल में सनसेट के लिए रुका हुआ था, लेकिन एन मौके पे बादल आगे से आ गए तो थोड़ा सा वो मिस हो रहा है। सनसेट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और कैंठी तो मैं आपको काफ़ी बार विज़िट करवा ही चुका हूँ। एक हिल स्टेशन हम कह सकते हैं कैंठी को, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। बाकी ईद में अभी तक यही कुछ रहा, देखते हैं आगे क्या होता है। शाम तक बने रहेगा।